जय हिंद दोस्तों। मैं आरुषि एडिटोरिया में आपका स्वागत करता हूं। आज पहली बार दोस्तों दिल से मुझे दुख हो रहा है और दुख होना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि जहां तक आप जैसे कि देख रहे हैं, सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि राष्ट्रपति पहुंची राजगीर, बिहार के राजगीर। स्वागत में न नीतीश आए ना डिप्टी सीएम आए। मुझे दुख उस दिन भी हुआ था जिस दिन हमारे आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बंगाल गई थी, और उस दिन जो भी कारण रहा हो, हमारे ममता दीदी उन्हें प्रोटोकॉल के तहत रिसीव करने नहीं आई। उनका सम्मान में जो भी कमी हुई है वो हम सभी देशवासियों पर कुछ न कुछ खला है, क्योंकि इस पर बीजेपी का अत्यंत ही पलटवार उस समय बहुत ज्यादा विरोध हम लोग देखने को मिला, क्योंकि ये सही बात है। तो ये पप्पू यादव बिहार में भी विरोध दर्ज किए हैं। अब बीजेपी समर्थित सरकार, नीतीश सरकार या मुरेठा चौधरी जी कहाँ थे? वो क्यों नहीं हमारे आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रोटोकॉल या सम्मान में उन्हें रिसीव करने गया एयरपोर्ट पे क्यों नहीं गए? साथ ही साथ हमारे नौ नौ पदस्थ राज्यपाल महोदय गए थे, लेकिन राज्यपाल तो जाना ही चाहिए क्योंकि वो एक तरह से राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं राज्य में। लेकिन क्या मुख्यमंत्री को नहीं जाना चाहिए था? क्या मुख्यमंत्री बीजेपी समर्थित नहीं है, या क्या उप मुख्यमंत्री बीजेपी समर्थित नहीं है, या केंद्र का जो ऑपोजिशन पार्टी में जो कांग्रेस या अदर पार्टीज हैं, क्या उनकी सरकार बिहार में है? अब बीजेपी चुप क्यों है? क्यों नहीं अब ऐसा किया जा रहा है? राष्ट्रपति आदरणीय हमारे महामहिम द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में मुख्यमंत्रीगण को ऐसा क्या मतलब कार्य हो गया था? मैं ये नहीं कहता कि राज्य में कार्य नहीं होते हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन इसी के दौरान वीवीआईपीज, ये वीवीआईपीज देश के पहले नागरिक हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में कहीं ना कहीं हम लोग सभी आम जनता ये समझते हैं कि उनको मतलब सम्मान देने में कुछ कमी हुई है। उन्हें सम्मान मिलना चाहिए था, उन्हें रिसीव करना चाहिए था, ये कहने से होना चाहिए था। ये उनके आने से पहले ही मतलब वहां पे उपस्थित रहना चाहिए था। जिस समय आ रही हैं उसी समय वहां पे एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए उपस्थित रहना चाहिए था। ठीक है, किसी कारणवश अगर वहां आप नहीं पहुंच पाए तो एटलीस्ट जहां पे ये मतलब नालंदा यूनिवर्सिटीज में, नालंदा विश्वविद्यालय में जो दीक्षांत समारोह हो रहे थे, वहीं पे आप चले जाते, वहीं पे मतलब एक प्रोटोकॉल मिल लेते। बताइए, ये न्यूज में आए हुए हैं। पप्पू यादव जो कहे हैं बिल्कुल सही कहे हैं। पप्पू यादव का समर्थन करते हैं हम सभी बिहारवासी, और कोशिश करते हैं कि उनको आईना दिखाएं, बीजेपी को आईना दिखाएं। क्या आप सिर्फ बंगाल में ही आपको तकलीफ हुआ था, बिहार में तकलीफ नहीं हुआ है? दूसरा तस्वीर दिखाते हैं, ये हमारी आदरणीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट महोदया नालंदा में ये करते हुए दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होते हुए। क्या यहाँ पे सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण और नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं, क्या उन्हीं को रहना चाहिए था, या हमारे राज्यपाल महोदय को ही रहना चाहिए था? सीएम और डिप्टी सीएम का कोई रोल नहीं है, तो फिर क्यों बिहार में डिप्टी सीएम और ये है और इसमें नहीं शामिल हुई थी? गूगल भी कहता है, गूगल से जस्ट आप पूछिएगा
कि क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 मार्च 2026 को जो राजगीर बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में शामिल होने आए थे, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अनुपस्थिति ने राजनीतिक चर्चाओं को जन्म दिया है। इस घटना पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं, जबकि भाजपा ने इस पर चुप्पी साध दी। क्यों भाई, क्या हो गया भाजपा वालों को? क्या हो गया आपको बताइए ना। बंगाल में तो बहुत चीख चिल्ला रहे थे। देखिए, हम पार्टीज नहीं खेलते हैं, लेकिन अगर हमारे समर्थित सरकार ही अगर ऐसा करने लगे तो फिर ऑपोजिशन सरकार को हम लोग क्यों बोलते हैं? तब तो नहीं बोलना चाहिए। इसीलिए अभी भी समय है, आप ऐसी गलती ना करें, जनता के नजरों में गिरने का काम ना करें। दोस्तों, पता नहीं आप लोगों के मन में इस पर क्या विचार उठते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और क्या ये सरकार सही किया या गलत किया? बिहार के जो वर्तमान सरकार है, बीजेपी समर्थित सरकार है, क्या उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू के आगमन पर न उपस्थित होकर या अनुपस्थित होकर कैसा मतलब ये किया उनके सम्मान में? और इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल में अगर ममता दीदी नहीं गई तो उस पर आपके क्या विचार हैं? दोनों पर अपने राय और विचार जरूर प्रकट करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो 31 मार्च 2026 को राजगीर बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई थी, और उसमें मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी की अनुपस्थिति ने राजनीतिक चर्चाओं को जन्म दिया है। इस घटना पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं, जबकि भाजपा ने चुप्पी साधी हुई है। घटना का विवरण है, राष्ट्रपति मुर्मू नालंदा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि थी, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री उपस्थित नहीं थे। तो क्या इस तरह की प्रोटोकॉल की अनदेखी जो हुई है, इस पर आप सभी अपना राय देंगे कमेंट सेक्शन में। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि अपने बीजेपी समर्थित सरकार को इस पर तथा केंद्र में बीजेपी समर्थित सरकार को इस पर क्या कहना चाहते हैं, मेरे इस चैनल के द्वारा आपसे अनुरोध है कि अपना व्यक्तिगत टिप्पणी जरूर दें, व्यक्तिगत राय जरूर दें। क्या सरकार को ये शोभा देती है, बिहार के सरकार को? धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ मैं अपने इस चैनल के माध्यम से मेरा जो जरूरी राय था आप लोगों को दिया। भविष्य में भी इस तरह के किसी भी तरह की कुछ भी कमी नजर आएगी तो जरूर मैं वीडियो बना करके दोस्तों आप लोगों के बीच रखूंगा अपनी बात को। मेरे इस बात से अगर किन्हीं राजनीतिक या गैर राजनीतिक लोगों को अगर व्यक्तिगत चोट पहुंची है तो क्षमा प्रार्थी हूं मैं। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करूं। मैं सिर्फ ये प्रोटोकॉल के लहजे से है, जो भी आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में जो कमी हमें महसूस हुई उसके ऊपर हमें बोलना ही पड़ा दोस्तों। धन्यवाद। अगर हमारे कही गई किसी भी बातों से अगर आप लोगों को आहत होते हैं, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।